तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार स्टूडेंट हर लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के पिताजी माताजी सुबह उठते ही काम धंधा में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। आप लोग सुबह उठ के जब पढ़ने के लिए कोचिंग या फिर स्कूल जाते होंगे तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो गया, स्कूल गए कोचिंग गए, वहाँ से आए खेले कूदे और पता ही नहीं चलता है और पूरा दिन समाप्त हो जाता है। रात में सोते हैं तो पता चलता है कि जा सुबह उठे फिर समय बर्बाद, ना ही पढ़ाई हो पाया, ना ही होमवर्क हो पाया, ना कोई काम हो पाया। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसे अपना कर आप अपने ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। यानी कि आप समय का सही उपयोग करके आप सफल हो सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि समय का सही उपयोग कैसे करें। ठीक है, कहाँ पर समय को बर्बाद करना है, कहाँ पर समय को जो है कि सही उपयोग करना है, सब के बारे में मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है कि हम लोग समय का बर्बादी कहाँ करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कहिएगा आप हमें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि हम लोग समय का बर्बादी कहाँ करते हैं। जो हम लोग का टाइम होता है हम लोग उसे बर्बादी कहाँ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस प्रकार स्टूडेंट बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी प्रकार हर एक मिनट को बचा के आप काफ़ी सारा समय को बचा सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बचाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि हम लोग समय का बर्बादी करते कहाँ पर है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा अगर समय का बर्बादी करते हैं तो खेलने में। अब कहिएगा सर खेलना तो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर वहाँ पर समय का बर्बादी कैसे हुआ। सर समय का बर्बादी हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट, अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे मोबाइल में खेलते हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कोई भी गेम खेलते हैं, तो उससे में हम लोग का समय का बर्बादी होता है। खेलना चाहिए हम लोग को आधा घंटा, तो हम लोग खेलते हैं उससे 1 घंटा, तो इससे समय की बर्बादी है कि नहीं है। आधा घंटा कहीं ना कहीं बर्बादी है। और आप लोग अभी बैचलर है, आप लोग अभी स्टूडेंट है, आपको ज़्यादातर समय पढ़ाई में देना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर समय कहाँ देते हैं, खेलने में। हालांकि खेलना शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, लेकिन आप उतना भी ना खेले कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो है कि व्यस्त होने लगे। ठीक है, वो सब चीज़ गड़बड़ाने लगे, आपका रूटीन गड़बड़ाने लगे। ठीक है, तो खेलने में हम लोग ज़्यादातर समय को बर्बाद कर देते हैं। तो खेलना है टाइम को देखते हुए, हर चीज़ को मैनेज करके। दूसरा है कि हम लोग अपना समय का बर्बादी करते हैं दोस्तों के साथ। 2-4 दोस्त मिल गया, चलो बाज़ार से आते हैं, तो हाँ चलो बाज़ार से आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय का बर्बादी हो रहा है ना। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे 4-5 दोस्त हैं, जब बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं 2 घंटा तक। तो इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का समय का बर्बादी हो रहा है ना। वही चीज़ है, 2-4 दोस्त मिले, आए चलो ना आते हैं शादी में, हाँ चलो शादी में चल गए, वहीं पर हैं 2-3 घंटा, समय का बर्बादी हो रहा है। सुबह स्कूल भी जाना है, दिन में जो है कि पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, तो वही सब चीज़ें। तो दोस्तों के साथ भी समय का बर्बादी होता है। फिर एक स्टूडेंट फ़ोन चलाने में, जब आप लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद होता है। जिस प्रकार अगर आप लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे या फिर फेसबुक चलाते होंगे तो इसमें समय का पता ही नहीं चलता है, कब 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, पता ही नहीं चल रहा। स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो, और समय का पता ही नहीं चलता है। काफ़ी समय हम लोगों को फ़ोन चलाने में भी चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्कूल या कोचिंग आते जाते समय। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो देखिए जब आप जाते हैं तो क्या जाने के क्रम में समय नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। आते हैं फिर भी समय लगता है। यानी कि जब आप स्कूल गए तो समय लगा, आखिर वो भी तो समय लगा स्टूडेंट। तो हर एक समय को जोड़ना है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो हर एक मिनट को जोड़ना है ना। तो जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी समय का बर्बादी हो रहा है, जब आ रहे हैं तो वहाँ पर भी समय का बर्बादी हो रहा है। तो इसका सही उपयोग, ठीक है, और जाने आने में जो ज़्यादा समय लग रहा है इसका भी सही उपयोग मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कोचिंग स्कूल आने जाने में भी काफ़ी समय का बर्बादी हो जाता है, आपको वो भी ध्यान रखना होगा। ज़्यादा सोने में, सोना एक ऐसा चीज़ है स्टूडेंट, अगर आप 10 घंटा भी सो लिए फिर भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा और सो जाए। अगर आप 5 घंटा सोए ना फिर भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा और सो जाते ना मज़ा आ जाता। यानी कि आप कितना भी सो लीजिए आपको सोने का इच्छा ख़त्म नहीं होगा, मन करेगा कि थोड़ा सा और सो ले। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा सा और सो ले तो नहीं, तुरंत में जगना है और अपना काम करना है। ठीक है, क्योंकि सोना एकमात्र ऐसा चीज़ है, आप कितना भी सोइए आपको सोने का इच्छा और करेगा। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए। इसीलिए कभी भी आपको आलस आए तो सोचना है कि नहीं
अभी अगर हम उठ जाते हैं तो हम कोई काम कर पाएंगे, लेकिन अगर सोएंगे तो मेरा शरीर कहेगा कि थोड़ा सा और रेस्ट करो। इस चीज़ पर ध्यान रखना है खासकर स्टूडेंट को, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम लोग सोने में भी बर्बाद कर लेते हैं। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग इन 5 टिप्स से कितना समय बचा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, अगर आप वहाँ से आधा घंटा को सेव करते हैं, यानी कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, फ्री फायर स्टूडेंट सब ज़्यादा खेलता है, या फिर क्रिकेट वगैरह बाहर चल गया खेलने के लिए, खेल रहा है भर दिन खाना पीना छोड़ के, तो अगर आप वहाँ से मात्र आधा घंटा ही बचाते हैं, कितना घंटा, आधा घंटा, फिर आप अपने दोस्तों के साथ जो फालतू घूम रहे हैं वहाँ पर से आप आधा घंटा को बचा लेते हैं, ठीक है। हर एक टाइम को सेव करना है। फिर आप फ़ोन चलाने से आधा घंटा को बचा लेते हैं। फिर आप स्कूल या कोचिंग आते जाते हैं तो फालतू में गए आए, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए स्कूल कोचिंग जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, आप जा रहे हैं तो जाना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9:30 बजे स्कूल है, ठीक है, आप 8 बजे निकल गए तो इतना समय तो बर्बाद हुआ नहीं स्टूडेंट। या फिर आप जा रहे हैं, जाना चाहिए आपको थोड़ा स्पीड में, तो आप जा रहे पूरे कछुआ का चाल में, तो ये सब भी समय का बर्बादी हुआ, ठीक है। हम क्यों ना 10 मिनट पहले निकले और स्पीड में चल के पहुंच जाएं स्कूल, या फिर कोचिंग जा रहे हैं तो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट पहले निकले और आराम से स्पीड में, मैंने एक नॉर्मल गति में हम लोग वहां पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ पर भी हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो हम लोग यहाँ से भी अपना आधा घंटा को सेव कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम लोग का 5वां नंबर, ज़्यादा सोने से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटा को सेव कर सकते हैं। जिस प्रकार हर एक स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, वो सोने में स्टूडेंट ज़्यादातर समय को बर्बाद करता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, मात्र सोने से 1 घंटा बचाना है। आप सो रहे हैं ना, तो वहाँ से आपको 1 घंटा बचाना है स्टूडेंट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आप कितना समय बचा लिए, आधा घंटा अर्थात 1 घंटा, फिर यहाँ पे देखिए आधा घंटा, फिर 1 घंटा, तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटा, और यहाँ पर 1 घंटा सोने से बचा है। तो देखिए स्टूडेंट 3 घंटा बचा सकते हैं। सोचिए, अब जब ये 3 घंटा आप लोगों के पास बचेगा तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप स्टडी ज़्यादा कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं दिन रात पढ़ के। सोचिए 3 घंटा बचाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। 3 घंटा में एक मजदूर जो मजदूरी करता है धूप में, उससे पूछिए कि 3 घंटा का महत्व क्या होता है। आप अपने पिताजी से पूछिए कि पापा आप जो 3 घंटा काम करते होंगे कितना मेहनत से करते होंगे। तो सोचिए 3 घंटा हम लोग के पिताजी इतना मेहनत करके काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और हम लोग 3 घंटा खेलने में, तो इधर तो दोस्त के साथ फ़ोन चलाने में सुतल रहते हैं, व्यतीत कर देते हैं। तो ये सब चीज़ पर बहुत ध्यान देना, और आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो 3 घंटा बचा सकते हैं स्टूडेंट। तो इस चीज़ को जरूर कभी सोचिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग एक चीज़ आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग के पास टोटल से, यानी कि टोटल टाइम हम लोग के पास 24 घंटा होता है। टोटल टाइम कितना होता है, 24 घंटा, यानी कि दिन रात मिला के। जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं उसके लिए भी 24 घंटा, जो स्टूडेंट मैट्रिक इंटर में फेल कर जाते हैं या अपने लाइफ में फेल कर जाते हैं उसके लिए भी तो 24 घंटा है कि नहीं है। हर एक इंसान के लिए दिन और रात बराबर है। तो उसी में कोई स्टूडेंट टॉपर हो जाता है, कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वही समय की बर्बादी, समय का सही जगह उपयोग नहीं करना। वो लोग क्या करते हैं, समय का सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो लोग टॉपर होते हैं ना, वो लोग हर एक समय का सही उपयोग करते हैं। हर एक जो है कि हर एक मिनट का महत्व देते हैं, वो लाइफ में आगे करते हैं। और इसी तरह से हर एक समय को बचा के वो अपना काफ़ी समय को बचाते हैं। और उस समय का प्रयोग वो कहाँ पर करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में करते हैं। देखें ना स्टूडेंट। तो आइए आगे अभी हम बताएं आप लोगों को कि टोटल हम लोग के पास टाइम कितना है, तो 24 घंटा है। कितना घंटा, 24 घंटा है, दिन और रात मिला के। हम लोग के पास टोटल कितना घंटा है, 24 घंटा है, दिन और रात मिला के। देखिए आगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले यहाँ समझिए, ये जो 24 घंटा है ना, 24 घंटा को मैं इस तरह से बांटा हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। खाना है यहाँ पर, देखिए हम या आप लोग या कोई भी स्टूडेंट 7 घंटा तो सोने में बर्बाद करता है। ये इसको बर्बाद नहीं कहिए स्टूडेंट, इसको समय का सही प्रयोग कहिए, ठीक है। हम लोग 7 घंटा तो सोने में प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्या है आप लोग, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको 7 से लेके 10 घंटा तक सोना चाहिए। कितना घंटा, 7 से लेके 10 घंटा तक हर एक स्टूडेंट को सोना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा नींद लीजिएगा तब आपका माइंड रिलैक्स करेगा और वो सही रूप में काम करेगा। अगर आप 5 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है ना दिमाग कमज़ोर होने लगेगा। क्योंकि सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट है। जिस प्रकार खाना शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाइएगा तो देखिएगा आपको कैसा फील होने लगेगा, शरीर कमज़ोर होने लगेगा। उसी प्रकार स्टूडेंट सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, हम लोग गाँव समाज में या फिर हम लोग का सोसाइटी में शादी ब्याह होता है, फंक्शन होता है, तो अगर जिस
रात हम लोग जाग जाते हैं काफ़ी देर तक, तो देखते हैं ना उस दिन हम लोग दिन में उठ ही नहीं पाते हैं, मन करता है कि सुतले रहें भर रात। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि सोना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोने में तो हम लोग समय को नहीं बचा सकते हैं। 7 घंटा तो हम लोग को सोने में देना है, बस देना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 6 घंटा स्कूल का, 24 घंटा का किस तरह से उपयोग हो रहा है हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6 घंटा सोने में, तो सोने में भी तो कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता है। सोने में होगा, सोने में तो होगा नहीं। सो स्टूडेंट सोने में तो होगा नहीं। 6 घंटा हम लोग का स्कूल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कहाँ पर? स्कूल 6 घंटा है, बस वो 6 घंटा रहेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका 6 घंटा चल गया। फिर स्टूडेंट 2 घंटा कोचिंग में, अगर आप मैट्रिक या इंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिक्स है स्टूडेंट कि 2 घंटा तो आपका कोचिंग में सर लोग पढ़ाते ही है, तो 2 घंटा तो आपका कोचिंग में बर्बाद होता ही है। ठीक है, बर्बाद नहीं, बार बार मैं बर्बाद कह रहा हूँ, बर्बाद नहीं, उपयोग है, लेकिन 2 घंटा तो वहाँ पर कोचिंग में लग गया। बोलिए लगा ना। अब आगे देखिए स्टूडेंट, 2 घंटा जो है हम यहाँ 2 घंटा लिए हैं आने जाने में। आने जाने का अर्थात ये हुआ कि अभी आप सुबह उठे, बोलिए यस सर, सुबह उठ के आप गए कहाँ? स्कूल। तो स्कूल गए, समय लगा, आए, समय लगा, फिर क्या हुआ? घर में खाना वगैरह खाएं, फिर आप कोचिंग गए, समय लगा, कोचिंग से आए, समय लगा। तो ये जो आप 4 बार अप डाउन करते हैं तो वहाँ समय लगता है ना, तो इसमें हम आप लोगों को 2 घंटा जोड़े हैं, आने जाने में 2 घंटा। आप कहिएगा सर स्कूल जाने में तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। अरे बाबू, मैं ये वीडियो जो सबके लिए ना बनाया हूँ। ठीक है, मान लीजिए जिसका घर कोचिंग से दूर है, स्कूल से दूर है, तो वो सब के लिए मैं ये समय लिया हूँ। हालांकि अगर आप लोगों को स्कूल से आने जाने में अगर इतना समय नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका समय आप लोग पढ़ाई में इंक्लूड कर लीजिए। फिर स्टूडेंट खाना खाने में, आप खाना तो खइबे कीजिएगा, ठीक है, बिना खाना खा तो कोई ज़िंदा रहेगा ना, तो खाना खाने में हम 1 घंटा ही जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग नहाने में, वॉशरूम जाने में, ठीक है, वॉशरूम फ्रेश होने में, उसमें हम 1 घंटा को जोड़ते हैं। तो यानी ये 1 घंटा जोड़ लिए। ठीक है, फिर है स्टूडेंट 5 घंटा हम लोग किस में जोड़ते हैं, भी मैं जोड़ के बताऊंगा। फिर 5 घंटा हम लोग जोड़ रहे हैं स्कूल का होमवर्क। अगर आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में अच्छा से पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा में हम जोड़ रहे हैं स्कूल का होमवर्क। फिर यही 5 घंटा में मैं आपको जोड़ रहा हूँ कोचिंग का होमवर्क। ठीक है, स्कूल का होमवर्क और कोचिंग का होमवर्क आपको 5 घंटा में करना है। अगर 5 घंटा से पहले आप स्कूल और कोचिंग दोनों का होमवर्क कर लेते हैं तो 1 घंटा में स्टूडेंट आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो जोड़िए, देखिए कितना होता है। 7 है ना स्टूडेंट, 7 और 2 9 हुआ ना, 7 2 9 और 9 और 5 कितना हो गया? 14। 9 5 कितना हो गया स्टूडेंट? 14। 14 हाँ 1, 14 1 15, 15 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट? जोड़ के बताइए। 15 6 बोलिए, यहाँ 15 15 6 हो गया आपका कितना? 21। और 21 में जब 2 को जोड़िएगा तो कितना हुआ? 21 22 23 और 23 में 1 जोड़े तो हो गया 24। यानी कि टोटल हम लोग 24 घंटा का हम लोग प्रयोग देख लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समय का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये नॉर्मली, जिसमें कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, टोटल टाइम हम लोग के पास 24 घंटा होता है, जिसमें 7 घंटा तो चाहे आप मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप भी 7 घंटा सोते होंगे, 6 घंटा तो स्कूल आपको जाना पड़ता ही होगा। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो वो बात की बात है, तो वो चीज़ को आप पढ़ाई में जोड़िए। ठीक है, या फिर आप अगर इंटर का स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो इंटर में जो लड़की है वो अगर स्कूल नहीं जा रही है तो ऑटोमेटिक घर वगैरह में काम वाम करेगी, तो वो काम वाम करने में आप समय को दीजिए। 2 घंटा कोचिंग में लग गया। ठीक है, 2 घंटा आने जाने में, 1 घंटा खाने में, 1 घंटा स्नान करने में, और 5 घंटा तो हर हाल में पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से रोज़ 5 घंटा पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा नंबर से आप पास भी कर सकते हैं। आइए अब हम आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ समय का सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कहाँ समय का सही उपयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे है हम लोगों का, समझिएगा ध्यान से कि हम लोगों को, यानी कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं उसे क्या करना है, हर रोज़ 6 बजे उठना है। सुबह के 6 बजे आप लोगों को हर हाल में किसी भी रूप में आपको 6 बजे उठ जाना है।
जब आप 6 बजे उठिएगा तो ऑटोमेटिक आप फ्रेश होइएगा। कहने का मतलब आप जैसे कि बाथरूम गए, ब्रश किए, नाश्ता वगैरह करेंगे ना जी, तो आपको 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख लीजिए कि आपका स्कूल टाइम क्या है। स्कूल टाइम आपका मॉर्निंग है या फिर डे वाला है। अगर मॉर्निंग है तो आप थोड़ा सा पहले उठ के क्या कीजिए, आप स्कूल की ओर चल जाइए। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो समय है, इस समय में आप स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, ठीक है। साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन का काम कीजिए। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, शाम को 6 बजे तक आपको रेडी होना है। मतलब कि शाम को 6 बजे तक आप स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन वगैरह जो भी आप काम करते हैं 7 से लेके 6 बजे तक में क्लियर कर लीजिए। और 6 बजे आपको हर एक हाल में रोज़ पढ़ने के लिए बैठ जाना है। जब आप 6 बजे पढ़ने बैठिएगा, ठीक है, तो 6 से 7, 8, 9 3 घंटा आप लोग मन लगा के पहले पढ़िए। फिर 9 बजे आप उठिए शाम में, ठीक है। 9 बजे उठने के बाद 9 से 9:30 आप खाना खाइए, क्योंकि ज़्यादा रात में खाना नहीं खाना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा रात में अगर आप खाना खाते हैं तो उसका सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको हर रोज़ 9 बजे खाना खाना है, ठीक है। 9 से 9:30 बजे तक आप खाना पीना खा लीजिए। उसके बाद आप जाइए पढ़ने के लिए। फिर 9:30 बजे आप पढ़िए। और 9:30 बजे जब आप खाना पीना खा कर पढ़ने बैठिएगा तो आपको जब तक पढ़ाई करते रहना है, कब तक, जब तक आपका HW पूरा ना हो जाए, जब तक आपका होमवर्क पूरा ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है स्टूडेंट। आपको समझ में आ गया क्या करना है। जो 24 घंटा है, 24 घंटा में आपको क्या करना है, पहले ये देखिए 6 बजे आपको उठ जाना है रेगुलर। 6 बजे उठने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो समय है, इस समय में आपको क्या करना है, यानी कि 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक में आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है, कोचिंग भी जाना है। अपने जो नहाना सुनाना, खाना पीना, खेलना कूदना जो भी है आपको ये समय में करना है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग आप रूल बना लीजिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कब समय मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट कहीं काम करता होगा, या हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट कुछ और चीज़ में बिजी होता होगा, जिसकी वजह से वो दिन में मतलब पढ़ नहीं पाता है, तो वो रात में पढ़ेगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट रात में कोई अगर काम कर रहा है या रात में वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ने का हैबिट नहीं है रात में, तो वो दिन में पढ़ लेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जो है ना स्टूडेंट 7 से लेके 6 बजे तक का रूटीन बना लीजिए। लेकिन आपको हर हाल में याद रखना है कि 6 बजे आपको रोज़ शाम में पढ़ने बैठ जाना है, और आपको 6 से 7, 8, 9 3 घंटा तक पढ़ना है। उसके बाद आपको 9 बजे उठ के 9:30 बजे तक में खाना खा के 9:30 बजे फिर पढ़ने बैठना है, ठीक है। 9 से 9:30 खाना खा लिए, फिर 9:30 बजे जो आप पढ़ने बैठिएगा, आपको तब तक पढ़ाई करते रहना है जब तक आप अपना स्कूल कोचिंग सबका होमवर्क नहीं कर पाए, क्योंकि अगले दिन आपको स्कूल या कोचिंग में होमवर्क दिखाना भी होता है, ठीक है। तो ये जो है 7 से लेके 6 बजे तक आप ये अपने अकॉर्डिंग रूल बना लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट बना लीजिए कि कितना से कितना क्या करना है, क्या बजे स्कूल जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप हर एक समय को जो है कि बचाइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हर एक समय को बचाता है वो काफ़ी समय को बचा पाता है। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ही जोड़ के बताया कि थोड़ा समय जोड़ के हम लोग 3 घंटा बचा लिए, तो 3 घंटा का कितना ज़्यादा महत्व है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से जो है ना आप लोगों को मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देते रहूँगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है कि किस क्षेत्र का वीडियो चाहिए, यानी कि किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा जो भी वीडियो हो वो आपको समय रहते मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।